वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है बेटा। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है, बिल्कुल। तो बेटा देखिए, वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पे डेली अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि उस वीडियो को देखिए और अपनी बुक्स को भी एक बार खुद से पढ़िए। और इतना जान लीजिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। यानी आप जो खुद से पढ़ते हो घर पे, पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प लीजिए या फिर बड़े भाई बहनों की हेल्प लीजिए, तो उससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। जो कोई भी बेटा प्रॉब्लम होती है, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर स्कूल खुलने तक का आप वेट करिए। तब तक हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे। ओके, तो चलिए, आज आप लोग का जो टॉपिक है वो है डिजीज, यानी रोग। कभी आप लोग बीमार पड़े हो? हाँ, बिल्कुल बीमार पड़े होंगे। छोटे बच्चे हो तो बीमार तो जरूर पड़े होंगे आप लोग। रोग कब होता है, यानी डिजीज कब होता है? जब हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जब हमारा बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को कोई डिजीज हो गया है ना। जैसे ठीक से आप काम नहीं कर पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो ना। तो डिजीज जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दो तरह के डिजीज मैंने आप लोग को बताया। एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। तो सबसे पहले बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ हम चलते हैं। ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, सॉरी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलते हैं, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आर्थराइटिस है, मायोपिया है और कैंसर है। आर्थराइटिस, इस डिजीज में क्या होता है कि हमारे पैर जो होते हैं, उनकी जो जॉइंट बोन्स होती हैं, उनमें काफ़ी जो है जकड़न आ जाती है। जकड़न से सेंस ये कि ठीक से आप चल नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो। इसको कहा जाता है गठिया रोग। समझे? गठिया रोग। गठिया रोग में आपके जो बोन्स के जो जॉइंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं और आप प्रॉपरली चल नहीं पाते हो। मायोपिया, मायोपिया बेटा ये आई का एक डिजीज है, हमारे आंखों का एक रोग है, जिसमें हमको पास की चीज़ तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है। ये खास करके वो बच्चे जो टीवी देखते हैं ज़्यादा, मुझे पता है कि आप बच्चे टीवी बहुत देखते हो, तो उनमें दूर की देखने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। कैंसर ये भी एक डिजीज़ है बेटा। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो डैमेज हो जाता है। ओके, बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में जैसे कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं। क्लियर? तो बेटा ये ऐसे डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैल सकता है। जैसे सपोज करिए मुझे इनमें से कोई एक डिजीज हुआ है और आप बच्चे अगर मुझे टच करते हो या मेरे बगल में बैठते हो तो आपको ये डिजीज नहीं होगा। क्लियर? समझ गए आप लोग? तो ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसको डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? द डिजीजेस विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज नहीं फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, और दूसरा है बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज हम कहते हैं। डेफिनेशन इसका क्या दोगे? डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब जो व्यक्ति बीमार है और हेल्दी पर्सन का मतलब जो एकदम फिट एंड फाइन है। तो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। याद करिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सर्दी होता है ना,
सर्दी होती है विंटर के टाइम में, छींक आने लगती है, और जब आप खूब तेज़ी से छींकते हो तो आपके बगल में आपका कोई छोटा भाई है या फिर बड़े भाई बहन है तो उनको भी सर्दी तुरंत हो जाती है ना। देखे होंगे आप लोग, बचपन में आप लोग बहुत ऐसे काम किए होंगे, और स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि किसी तुम्हारे फ्रेंड को हुआ है सर्दी खांसी और आप उसके बगल में हो, उसको टच करते हो या उससे उसके किसी आर्टिकल को अगर आप टच करते हो तो उससे वो डिजीज़ आपको फैल जाता है ना। तो ऐसे डिजीज़ को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल गया उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे आप खूब तेज छींके, आज छींक ना, तो छींकने के बाद आपके माउथ से पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और वो पूरे एटमॉस्फेयर में तैरने लगते हैं। और हेल्दी पर्सन, जैसे कि सपोज करके मैं खूब तेज़ी से छींका तो आप मेरे बगल में बैठे हुए तुरंत उसके पास आते हो और सांस लेने लगते हो, ब्रीथ करते हो, तो तुमको भी वो वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके सांस के साथ वो आपके शरीर के अंदर चला जाएगा और आपको भी वो सर्दी खांसी हो जाएगा ना। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिजीज़ फैलता है उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर मुझे सर्दी हुआ है और आप मेरे बगल में बैठोगे तो आपको भी वो सर्दी खांसी हो जाएगी ना। चलिए अब बुक की ओर चलते हैं और आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये डिजीज़ क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा बुक में देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दिया हुआ है, पेज नंबर 50 है। कितना है बेटा? पेज नंबर 50 और 51। चलिए, these diseases do not pass from one person to another. All deficiency diseases, arthritis, asthma, myopia, cancer, etc. non-communicable disease। तो जो बेटा डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, जो कमी से होने वाले रोग हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो नहीं फैलते हैं। दूसरा है बेटा कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहा जाता है। These diseases are caused by germs such as bacteria, viruses and protozoa। ये जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरसेस की वजह से होता है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही जर्म्स हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचाते हैं। जर्म्स कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो बेटा जो जर्म्स होते हैं आप उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। नेकेड आई, नेकेड आई का मतलब खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हो। जैसे कि हम छींके तो जो जर्म्स बाहर निकले, जो वायरस बाहर निकले, आप उसको खुली आंख से थोड़ी ना देख सकते हो, बिकॉज वो बहुत स्मॉल होते हैं। उनको सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप देख सकते हो। दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे डिजीज को क्या कहा जाता है बेटा? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। और जिनके थ्रू ये फैलते हैं उनको माइक्रोब्स कहा जाता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि दे कैन पास ऑन फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। क्योंकि बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के तक पहुंच सकते हैं। A sick person is a carrier of germs and can pass on these germs to another person on contact। यानी जो व्यक्ति बीमार है बेटा वही जर्म्स को कैरी करता है। जैसे मैं बीमार हूँ तो मेरे बॉडी के पास जो है खूब ढेर सारे जर्म्स होंगे और आप मुझे गलती से भी अगर टच कर लेते हो तो आपको भी वो डिजीज़ तुरंत हो जाएगा। आप मेरे बगल में रहेंगे तो भी आपको वो डिजीज़ हो सकता है, या फिर आप मुझे टच कर लोगे तो भी डिजीज़ आपको हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अदर वेज ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन आर थ्रू इंसेक्ट बाइट, फूड, वाटर, एयर और बोन। और भी बेटा कई ऐसे तरीके हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। जैसे गंदा खाना और पानी पीने से हो सकता है। इंसेक्ट बाइट हो सकता है कि कोई मस्किटो आपको काट ले तो आपको डिजीज़ हो सकता है।
और एयर में, हवा में मौजूद जो जर्म्स हैं उससे आपको डिजीज़ हो सकता है, या फिर कभी आपको चोट लग रहा है तो उससे भी आपको डिजीज़ हो सकते हैं। Germs can also enter in the body of a healthy person through nose, mouth and eyes। जो बेटा जर्म्स हैं वो आपके शरीर के अंदर आपके नोज के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू और आपके आई के थ्रू वो जर्म्स जा सकते हैं अंदर। बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड प्लेग। बैक्टीरिया ये वर्ड आ रहा है तो बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसे जर्म्स जो बहुत स्मॉल होते हैं जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, वो टोटल 5 टाइप के होते हैं ना, 5 टाइप के। आपके बुक में 4 दिया है तो आप 4 ही जानो। कौन कौन से हैं बेटा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरसेस। ये देखिए मैं राइट करके आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, ये पहला बेटा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरसेस ना, ये टोटल 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया। आगे देखिए, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन कौन है बेटा? कॉलरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस है, प्लेग। प्रोटोजोआ से डिजीज कौन कौन सा होता है? तो मलेरिया एंड डिजेंट्री। वायरस के थ्रू तो कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। तो ये कुछ डिजीज है बेटा जो आप लोगों को वायरस के थ्रू हो सकता है। तो बेटा अब सवाल ये उठता है कि ये डिजीज जो है ये कैसे स्प्रेड करते हैं? स्प्रेड करने का मतलब फैलना, कैसे ये फैलते हैं? तो जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, रिंगवॉर्म, ये फैलते हैं कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन और थिंग्स यूज्ड बाय हिम और थ्रू इट। जब बेटा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या सिक पर्सन है, जो बीमार व्यक्ति है, अगर आप उसको छू लेते हो या फिर उसके किसी सामान को अगर छूते हो तो आपको कौन कौन से डिजीज हो जाएंगे? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, रिंगवॉर्म, ये सारे डिजीज हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड, अब सारे डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए। कॉमन कोल्ड का मतलब जो छींकते हो खूब ढेर सारा, आज छींक, तो आप किसी पर्सन को छू लोगे तो भी आपको वो डिजीज़ हो जाएगा जो बीमार व्यक्ति है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, जो चेचक का आप लोग नाम सुने होंगे बेटा, चेचक, जिसको हम लोग बड़ी माता और छोटी माता कहते हैं, शरीर पे दाने पड़ जाते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस बेटा जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, टीबी, समझे? ये भी एक बीमारी है और इसमें बेटा क्या होता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है लगातार आप खांसते रहते हैं ना। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म क्या होता है बेटा? बहुत गंदगी, जो बहुत गंदे बच्चे होते हैं जो नहाते नहीं हैं, उनके शरीर में रिंगवॉर्म हो जाता है ना। रिंगवॉर्म में क्या होता है? आपके शरीर में जैसे कि आपका हैंड है तो उसके ऊपर रिंग के टाइप का एक सर्कल आ जाएगा, समझे? और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली उस पर होती है। अगर उसको कोई दूसरा पर्सन अगर टच कर लेगा, जैसे आपको रिंगवॉर्म हुआ है और कोई दूसरा पर्सन उसको हाथ से टच कर लेगा तो उसको भी वो रिंगवॉर्म हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे लोगों से बेटा हमेशा दूरी आप बनाए रखा करिए। फिर वुपिंग कफ, मलेरिया और डेंगू, ये तीनों डिजीज़ कैसे होता है? स्नीजिंग, कफ और स्पिट थ्रू मॉस्किटो बाइट। तो वुपिंग कफ का मतलब बेटा लगातार आपको खांसी आने लगती है, बहुत लगातार, मतलब ऐसे हाथ रखे रहते हो, कंटिन्यू आप खांसते रहते हो, तो ये वुपिंग कफ होता है। और ये कैसे फैलता है बेटा? स्नीजिंग, कफ और स्पीट, यानी स्नीजिंग का मतलब छींकते जो, कफ का मतलब जो खांसते हो, और स्पीट का मतलब थूकना, थूकते हो ना, कहीं भी थूक देते हो आप लोग, तो उससे भी ये डिजीज फैल सकता है, वुपिंग कफ। मलेरिया एंड डेंगू,
ये दोनों बेटा ऐसे डिजीज़ हैं जो मॉस्किटो बाइट से फैलता है। जैसे मुझे मलेरिया हुआ है ना, मुझे कोई मॉस्किटो काट लिया, तो उस मॉस्किटो में मलेरिया जो डिजीज़ है उसके पैरासाइट जुड़ जाते हैं, और फिर वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को, सपोज करिए आपको अगर काट लिया तो तुरंत मलेरिया आपको हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। डेंगू डिजीज में भी बेटा यही होता है, मलेरिया और डेंगू ये किससे फैलते हैं? मॉस्किटो बाइट से। आगे बेटा प्लेग। प्लेग रैट फ्ली बाइट, रैट यानी चूहों से ये डिजीज फैलता है प्लेग। बहुत ये डेडली डिजीज है, बहुत ही जानलेवा बेटा बीमारी है ये। आगे बेटा कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये कैसे फैलते हैं बेटा? थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, या फिर कह सकते हो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना और पानी पीने से आपको ये डिजीज हो सकते हैं। कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, समझे बेटा? तो सारे बच्चों को एक सजेशन है, एक मेरी सलाह है और एक मेरी वार्निंग है कि कभी भी बाहर का खाना न खाएं। कभी माँ बाप से आप जिद मत करिए कि हमको बाहर चाट खाना है, फुल्की खाना है, समोसे खाने हैं। नहीं, बिल्कुल भी आप जिद नहीं करोगे, क्योंकि बाहर के जो खाने होते हैं ना वो बहुत ही मतलब गंदे तरीके से बेटा बनाया जाता है, उसको साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाते हैं। तो अगर खाना गलती से भी वो खा लेते हो बाहर का, जैसे समोसे, चाट और फुल्की, ये सब अगर खाते हो तो उससे डिजीज़ आपको हो सकते हैं, जैसे कॉलरा ना, गंदा खाना पानी पीने से आपको कॉलरा हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, जॉन्डिस, टाइफाइड और डिसेंट्री, ये सारे डिजीजेस आपको हो सकते हैं। एंथ्रेक्स एंड टिटनेस। एंथ्रेक्स बेटा ये जो बीमारी है ये एनिमल्स में होता है, और टिटनेस, टिटनेस का तो नाम आप लोग सुने होंगे। कभी कट आपको हो जाता है, जैसे लोहे से अगर कट आपको हो जाता है तो आप लोगों को टिटनेस होने के चांसेस रहते हैं। टिटनेस में बॉडी पूरी वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या लगता है? टिटबैक लगता है। टिटबैक एक तरह का इंजेक्शन होता है, और एक टिटनेस की इंजेक्शन आपको जब लगती है तो आपको टिटनेस डिजीज़ होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। सम डिजीजेज स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड सॉइल during the walk of a person without wearing socks or slippers. On such soil, germs enter in his body through feet. These germs are hookworm and larva. देखो बेटा, मम्मी पापा कहते हैं ना बेटा कि हमेशा आप स्लीपर पहन करके या शूज पहन करके ही ग्राउंड पर चलिए, बेयर फुटेड आप नहीं चलोगे, मतलब बिना नंगे पाँव आप नहीं चलोगे, क्योंकि सॉइल या फिर ग्राउंड में भी जर्म्स होते हैं, वो आपके पैरों में चिपक जाएंगे, तो फिर वो आपके शरीर में घुस जाएंगे और आपको कोई ना कोई नई बीमारी पैदा कर देंगे। तो हमेशा स्लीपर पहन करके चलिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, घर का ही एकदम फ्रेश खाना आप लोग खाइए। ओके बेटा, अब है प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब आप बेटा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रहा है, आप इसको किस तरह से रोकोगे, ये मैं कल आप लोग को बताऊंगा। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।